नमस्कार, मैं पूजा यादव और स्वागत है आपका नजर टुडे पर। हमने हमेशा कहा कि 2024 के चुनाव किस तरह से दोनों पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है और 2024 से पहले उससे पहले होने वाले 5 विधानसभा चुनाव जिसमें मुख्य हिंदी पट्टी विधानसभाएं हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए जितने जरूरी ये चुनाव है उससे भी ज्यादा अब ये चुनाव जरूरी हो चले हैं तीनों हिंदी पट्टी राज्यों के दोनों पार्टियों के दिग्गजों की तरफ से। दोनों पार्टियों ने अलग अलग राज्य में अपने उस क्षेत्र के उस राज्य के दिग्गज या धुरंधर कह लीजिए उतार दिए हैं। हालांकि बीच में बहुत सी ऐसी कलहाएं देखने को मिली है जहां वसुंधरा हाईकमान से नाराज थी, ऐसा कहा गया क्योंकि उन्हें साइडलाइन करा जा रहा था। उनको साइडलाइन करने की तस्वीरें अंदाजन लगाई गई। उमा भारती मध्य प्रदेश में नाराज दिखी। तो अब जहां चुनाव डेट के अनाउंस होने के बाद दोनों पार्टियां अपने दिग्गजों को उतारने में लग गई है, तो वहीं उन दिग्गजों के लिए भी ये चुनाव एक परीक्षा की तरह होने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच सेमीफाइनल की तरह अब नहीं है, बल्कि इससे दोनों पार्टियां और उसके क्षेत्रीय दिग्गजों का भी राजनीतिक भविष्य तय होना है। इस चुनाव से यह भी तय होगा कि तीनों प्रदेशों में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व का वर्चस्व स्थापित होगा या फिर इन दलों के मौजूदा स्थानीय नेतृत्व का कद प्रभावी रहेगा। दोनों ही दलों की स्थिति में ये सारा खेल विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलने वाली कुल सीटों पर निर्भर करेगा। बड़ी बहुमत मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चलेगी। ये तय है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से जो भी पार्टी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है या उससे बड़ी जीत मिलती है, तो फिर इन दलों का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। हाल में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव परिणाम इसका बेहतरीन उदाहरण है। पार्टी की सीटें कम रही तो फिर दिग्गजों की पूछ बढ़ेगी, लेकिन अगर मामला जादुई आंकड़ों के आसपास लटका तो फिर क्षेत्रीय दिग्गजों की दखल बढ़ सकती है। इसके लिए आपको 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अशोक गहलोत के हाथों में सत्ता की कमान सौंपा जाना एक अच्छा उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। एमपी में कमलनाथ कांग्रेस के प्रभावित तीनों राज्यों में कांग्रेस के दिग्गजों की स्थिति भाजपा के शत्रुओं से बेहतर मानी जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी कमलनाथ पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर नजर आते हैं। जिस तरह से विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक को भोपाल में होने वाली पहली रैली उन्होंने रद्द करवाई, उससे पार्टी पर उनकी पकड़ मालूम पड़ती है। वहीं दिग्विजय सिंह सीएम की रेस में नहीं लग रहे हैं। ऐसे में अगर राज्य में कांग्रेस जीतती है तो कमलनाथ की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी सुरक्षित मानी जा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली तो हाई कमान पड़ सकता है भारी, लेकिन अगर 230 सीटों वाले सदन में कांग्रेस 130 के आंकड़े को पार कर लेती है तो फिर कमलनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तब हाईकमान वाली संस्कृति में ढली कांग्रेस नेतृत्व के लिए कुछ नया और युवा प्रयोग करना ज्यादा आसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में अभी बघेल ही भारी। छत्तीसगढ़ में पिछले बार कांग्रेस 90 सीटों वाले सदन में 2/3 बहुमत लेकर पहुंची थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि भूपेश बघेल के नाम पर मोहर लगाने में हाईकमान कुछ दिन लग गए थे। अब उनकी बड़ी चुनौती टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट हो चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस जादुई आंकड़ों के पार कर गई और 50-60 के बीच भी सीटें आ गई तो बघेल की कुर्सी सुरक्षित रह सकती है। लेकिन अगर बहुमत का आंकड़ा फंसा तो आला कमान की चिंता और दखल दोनों बढ़ सकती है। राजस्थान में कांग्रेस जीती तो फिर से गहलोत की ही बारी। अगर राजस्थान में चुनाव इतिहास और एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दे तो अशोक गहलोत कांग्रेस में अभी भी नंबर 1 की स्थिति में खुद को कायम रखे हैं।
अगर सारी संभावना और आकांक्षाओं को दरकिनार करके कांग्रेस यहाँ 200 सीटों वाले सदन में 100 के आसपास भी रह गई, तो फिर पार्टी में गहलोत का ही सिक्का चलना तय लग रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को अब की बार मौका मिल जाए। हालांकि हमने देखा है कि अशोक गहलोत के समर्थकों ने ये कभी नहीं चाहा, लेकिन फिलहाल ये संभावना दूर की कौड़ी लग रही है। एमपी में बीजेपी में अभी भी शिवराज सबसे प्रभावशाली भाजपा के क्षेत्रीय दिग्गजों की स्थिति कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश नेताओं की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उन्हें सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जहां तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो वह अभी भी राज्य में पार्टी के नंबर 1 पद के लिए नंबर 1 दावेदार लग रहे हैं। उनके पीछे बीजेपी सरकार उनके पीछे बीजेपी सरकार के करीब 18 साल का लंबा एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन तथ्य ये है कि वह अभी भी पार्टी के लिए बोझ नहीं है। उनका ओबीसी चेहरा पार्टी के लिए आज भी प्रभावी है और महिला वोटरों में उनका कद काफी प्रभावी है। अगर राज्य में बीजेपी को 110 से 120 सीटें भी मिल गई, तो मामा को फिर से चांस मिल सकता है। उनका ओबीसी चेहरा पार्टी के लिए आज भी प्रभावी है और महिला वोटरों में उनका पद काफी प्रभावी है। अगर राज्य में बीजेपी को 110 से 120 सीटें भी मिल गई, तो मामा को फिर से चांस मिल सकता है। कम से कम वो 2024 तक नई पारी जरूर खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने कई दिग्गजों को राज्य में टिकट दिया है, उससे तो ये भी संभव है कि अगर भाजपा ने जादुई आंकड़े को छू लिया, तो शिवराज को प्रदेश से बाहर की जिम्मेदारी के लिए भी मनाया जा सकता है। रमन सिंह पर छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की जिम्मेदारी डाल दी गई है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह इस बार फिर बीजेपी के नंबर 1 किरदार लग रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम अब अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वह सिंह को उतारकर पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। रमन सिंह के कंधे पर कांग्रेस को पराजित करने की बड़ी चुनौती है और अगर इसमें उन्होंने पार्टी को सफलता दिला दी, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना उनकी बन सकती है। लेकिन अगर पार्टी को बड़ी जीत मिली, तो नए युवा चेहरे पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। तो राजस्थान में जहां वसुंधरा को भी लग रहा है कि मिल सकता है गहलोत जैसा चांस। वैसे तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को भाजपा में इस बार वह अहमियत मिलती नहीं दिख रही थी जो पहले उन्हें मिलती थी, लेकिन तथ्य ये भी है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की वह प्रदेश में सबसे बड़े और जनाधार वाली नेता है। उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है, स्पेशली राजपूत वोटर पर, और उन्हें पार्टी पूरी तरह से कभी नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। हाल ही में जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत से ये भी जाहिर है कि उन्हें पार्टी पूरी तरह से साइडलाइन करने का जोखिम नहीं लिया है। ऐसे में अगर राज्य में 200 सीटें वाली सदन में बीजेपी के सीटों का आंकड़ा 95 से लेकर 105 के बीच अटकता है, तो राज्य का राज फिर से लौट सकता है। कुछ वैसा ही जैसी पिछली बार कांग्रेस में गहलोत का जादू काम कर गया था। हालांकि राजस्थान में अक्सर देखने को मिला है कि 5 साल बाद फिर से जनता ने सत्ता की बागडोर सेम इंसान को सौंपी नहीं है। तो इस तरह से तो बीजेपी का चांस सबके पास ज्यादा है, पर राजनीति में कब क्या खेल हो जाए ये तो कोई नहीं जान पाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।